पत्रकार महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का जो विषय है एक बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय की जानकारी जब मैंने जुटानी शुरू की तो बहुत सारी खामियां निकल करके आई। मैं चाहता हूं कि उन खामियों का हमारे सम्मानित नागरिकों को और हमारे सम्मानित वोटरों को भी पता चलना चाहिए। जाट धर्मार सभा के द्वारा जाट धर्मशाला का संचालन किया जाता है। इसमें एक प्रधान और कमेटी का निर्माण होता है और सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार इसके अपने कुछ रूल रेगुलेशन है जिनके अनुसार इसका संचालन किया जाना चाहिए। परंतु बड़े खेद के साथ मैं आज ये कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमेशा सोच रही है भाईचारे में कहीं चुनाव ना हो और सर्वसम्मति से ही इसकी कमेटी का गठन किया जाए। हमेशा हमने इस बात पर जोर दिया है, कोई भी संस्था हो, न केवल जाट सभा, कोई भी संस्था हो, उसमें जहाँ तक सर्वसम्मति के प्रयास किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ भी हमेशा सर्वसम्मति ही बनती रही है। ये एक बड़ी अच्छी बात भी है कि आज तक जाट सभा का जाट धर्मशाला के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ, ले दे करके सर्वसम्मति ही बनती रही। परंतु इस बार जिस प्रकार से चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ और जब हमें पता लगा चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया तो हमने अपनी वोटों को ढूंढना शुरू किया। पता चला कि कोल्जियम बना दिए गए हैं 105। जब हमने कोल्जियम में अपनी वोटों को देखा तो हमारी वोट ही नहीं मिली और इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी वोटें ऐसी हैं जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, यानी कि मरे हुए लोगों की वोट उसके अंदर है और जिंदा लोगों की उसके अंदर वोट नहीं है। जब हम इसकी और गहराई में गए, हमने डीआईसी ऑफिस से पता किया, जानकारी हासिल की, तो पता चला कि 2017 ऑनवर्ड लगभग 3100 वोटें हैं थी, लगातार चल रही हैं। बट आज जो कोल्जियम बना है वो केवल 1149 वोटों का बनाया गया है, यानी कि लगभग 1900-2000 वोटों को काट दिया गया। और कई वोट तो ऐसी हैं, कई गांव के गांव, मेरे गांव की 8 वोट थी, एक भी नहीं बची हैं। दालवाला गांव, खोखरी गांव, शाहपुर गांव, एक भी नहीं बची। कंडेला गांव में मात्र 2 वोट छोड़ने का काम किया, बाकी सारी वोट काटने का काम काट दी गई। तो इस बात का हमें बड़ा दुख हुआ और हम 5 साथी इकट्ठे हुए। राजवीर जी हैं, वजीर सिंह जी हैं, डायरेक्टर रिटायर्ड हैं, लाल सिंह जी हैं और राजीव गुंडू जी हैं, करमवीर मास्टर जी हैं, बलवान जी हैं। हमने एक मीटिंग की। मैं बोला यार ये बड़ा अजीब मामला हो रखा है। तो हमने ये मन बनाया कि भाई हम इन वोटों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई की कड़ी में हमने केस दायर कर दिया डीआईसी ऑफिस में, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास। कल की डेट में हमने केस डाल दिया है। अभी उसकी हियरिंग की डेट जो भी मिलेगी वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उन 1800-1900 लोगों की जो वोट कटी हैं उनको लोकतांत्रिक अधिकार मिले और उनको अधिकार दिलवाने के लिए हम आखिरी दम तक, जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, हम वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। केस हमने डाल दिया है, PR महोदय उसके ऊपर क्या फैसला देते हैं, आगे की कार्रवाई उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि जोर ज़बरदस्ती से ये चुनाव करवाने का काम किया गया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव के लिए हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे और हम इस चुनाव को नहीं होने देंगे। फिर भी यदि 10 तारीख को चुनाव ये सरकार और प्रशासन ज़बरदस्ती करके करता है तो एक साइड में 2000 खड़े होंगे और एक साइड में 1100 खड़े होंगे। हम उन लोगों को इलेक्शन वाले दिन बुलाएंगे जिन लोगों की वोट काटी गई है और वहाँ पर ला करके हम विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। इसलिए साथियों देखिए, जो कोल्जियम बनाया गया, 105 कोल्जियम बने। 105 कोल्जियम बनाने के लिए इन्होंने जो कोल्जियम 25 से 30 आदमियों का बनता वो 10 से 8-10 आदमियों का ही बनाया गया। जब मैंने इसकी और जानकारी की पूर्व अध्यक्ष से तो उन्होंने भी दिखाई एक लिस्ट हमारे को, 2971 वोटों का कोल्जियम उसने बना रखा है जो पूर्व प्रधान है, और लिस्ट भी 2971 की है, उस अपलोडेड है, पोर्टल के ऊपर अपलोडेड है 2971 वोटर की लिस्ट। कोल्जियम बनाया गया है 2971 का, सॉरी 2971 वोटों का। उस कोल्जियम को नहीं दिया गया, 1149 वालों के कोल्जियम को उठा करके उसी के ऊपर चुनाव करवाया जा रहा है। ये सरासर
एक तरह से कहूँगा कि संस्था के विरोध की बात है, संस्था के खिलाफ की बात है। सामाजिक संस्थाओं में इस तरह की हरकत नहीं की जाती है। ये एक तरह से बहुत बड़ा एक संस्था पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। क्यों इस प्रकार की हरकत की गई है, इस वो बताएंगे, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। जी हाँ, वो भी बात मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने देखा, हम सभी ने, कि हमारी वोट नहीं है, हमने पता क्या कि एडहॉक कमेटी बनाई गई है जिसके 3 मेंबर हैं। किताब सिंह बनवाला जी हैं, यादवेंद्र खरब जी हैं और ईश्वर सिंह उझाना जी हैं, और आरओ लगा दिया रोहित डांडा जी को। मैंने सभी से बात की, भाई हमारी वोट जुड़वाने का काम करें, हमारी वोट क्यों हटा दी गई, इनकी सबकी वोट जोड़ने का काम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, रेडू साहब चुनाव भी होगा और इन्हीं वोटों पर होगा। तो हमने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल गला घोटने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें फिर ये स्टेप मजबूरी में उठाना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारी सभा के जितने भी सदस्य हैं उनको सबको वोट का अधिकार मिले, और जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको भी रेक्टिफाई करके दोबारा से कॉलेजियम बना करके चुनाव करवाया जाए। अब जो 1149 का कॉलेजियम इन्होंने प्रस्तुत किया है चुनाव करवाने के लिए, उसमें लगभग 250-300 मरे हुए लोग भी हैं जिनकी वोट नहीं डलेगी, और 1800 में से यदि मैं कहूँ 300-400 उसमें भी एक्सपायर हो गए होंगे, तो वो 1500-1600 तो बाहर बैठे हैं और मरे हुए लिस्ट में है। यदि इस लिस्ट का, इस कॉलेजियम का जो 1149 का है, इसको सही से वो जांच करते तो ये 1100 में से 800-900 ही बचते और 1000 के नीचे चुनाव वो ये इलेक्शन की शेड्यूल निकाल। इसको 2017 में बनाया गया, 18-17 क्या 7 साल पुराना आपने बात की हाँ, ये बिल्कुल न्यायप्रिय बात है। कॉलेजियम जब एक बार अप्रूव हो जाता है तो वो 15 साल तक वैलिड होता है, उसमें प्लस माइनस किया जा सकता है। बट 2017 में जो कॉलेजियम था उस टाइम भी यहाँ जो सदस्यों की संख्या है वो लगभग 3031 थी। 3031 में से 1149 का कॉलेजियम ही क्यों बनाया गया, इस पर हमारा क्वेश्चन है। दूसरा, इस कॉलेजियम में एक और बड़ी अनियमितता बना रखी है। इसमें जहाँ गांव के गांव पूरे के पूरे वोट काटने का काम किया, वहीं पर एक कॉलेजियम में मान लो 11 मेंबर हैं, 5 मेंबर पूर्व से ले लिए तो 6 मेंबर पश्चिम से ले रखे हैं, ताकि वो आपस में इकट्ठे भी ना हो सके, मिल भी ना सके। और गजब की बात तब हो जाती है, कॉलेजियम नंबर 105 में 7 सदस्य हैं। वो 7 सदस्य पहले वाले कॉलेजियम में, जैसे कोई 100 में है, कोई 98 में, कोई 50 में, वहाँ भी उनके नाम डाल रखे हैं और वहाँ भी डाल रखे, अलग से भी उनका कॉलेजियम बना दिया गया। इतनी बड़ी सद्बुद्धि दे और उनको स्वयं आकर के इस बात का साथ देना चाहिए कि हम इस कॉलेजियम को दोबारा से बनाएंगे और सभी वोट लिस्टें बनाएंगे। अभी इन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और 18-19 2 दिन दिए आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। 19 का संडे होता है। बेशक इलेक्शन शेड्यूल में ऑफिस खुले रहते हैं, बट आम लोग तो यही सोचते हैं कि संडे है, छुट्टी है, इसलिए वो नहीं गए, इसलिए कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाया। इसी प्रकार से जो ये कहते हैं हमने KYC के लिए ऐड, अखबारों में ऐड निकलवाई या और जो भी प्रक्रिया होगा तो निकलती है। हाँ, ये तो इससे होगी। ये कहते हैं 18-19 का टाइम देते हैं, अखबार में न्यूज़ 21 को आती है। 2 दिन दिए आपत्ति दर्ज करवाने के, 18 और 19, और अखबार में खबर 21 तारीख को लगती है, जबकि वो आपत्ति दर्ज कराने का टाइम ही एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद लोगों को सूचना दी जाती है। और इसी प्रकार से जो आप कह रहे हो, इन्होंने टाइम दिया KYC के लिए, कितना टाइम दिया? और मान लो क्या वो KYC करवाने के लिए 1100 आदमी ही 3000 में जिनके पास पहुँचे हैं, क्या बाकी लोगों को, अगर वो सही भी है, मैं उनको गलत नहीं ठहरा किसी को भी, मान लो वो सही भी कह रहे हैं, तो इसके बावजूद जो लोग बच गए, क्या उनको दोबारा कोई नोटिस देने का प्रावधान नहीं होता सोसाइटी एक्ट में? क्या टेलीफोनिकली उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि भाई तुम पहुँचे नहीं हो,
आपको अपने KYC नहीं करवाया आपने। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे को न कोई टेलीफोन आया, न कोई नोटिस आया, और भाई अखबार में निकाली ना निकाली का, हर ट्रस्ट का, हर NGO का, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़र्ज बनता है कि भाई उसको दूसरे माध्यम से भी सूचित किया जाए, लेटर भी डाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, किसी भी संस्था का हमने सुना है कि मेंबरशिप बढ़ती है। हमारी संस्था इस जाट धर्मार्थ सभा की जो मेंबर संख्या है कभी 10,000 के ऊपर हुआ करती थी, फिर वो 5100 5000 पर आ गई, फिर वो 3100 पर आ गई, और अब वो 1100 पर आ गई। तो ये कौन सी कमेटियाँ हैं, कौन सी प्रधान है जो हर बार इतना बड़ा डाउनफॉल मार रहे हैं? 100-200 ऊपर नीचे तो हो जाया करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल 50% पर हर इलेक्शन में डाउन मार रहे हैं। और हमें तो इस बात की भी चिंता है कि धीरे धीरे कहीं ये 100-200 पर ना करके रुक जाए। अगर ऐसा रहा तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम सभी वोट, जो कटे हुए वोटर हैं, उनकी वोट बनवा करके ही इलेक्शन के रास्ते में हम सहयोग करेंगे, अन्यथा हम इसका डट कर विरोध करेंगे, और जहाँ तक भी हमें विरोध करना पड़ेगा हम करेंगे। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके सभी लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से, भाई जो संस्था है, इस संस्था को हमने आगे बढ़ाना है, इसका विकास करना है। जितने भी जागरूक के वोटर हैं वो इस बात को गंभीरता से समझने का काम करें। बहुत सारों से हमारी बात भी हुई है, सभी ने कहा कि बहुत गलत हो रहा है और इसको रोकने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर जो 1149 वोट बचे हुए हैं, उन साथियों से भी मेरा निवेदन है वो भी समझें इस बात को कि भाई इनके साथ ये अन्याय क्यों किया गया, इनकी वोट क्यों काटी गई, क्या रीज़न है? क्या एकमात्र KYC ही रीज़न है? क्या इन्होंने संस्था की भलाई में इस बात को नहीं सोचा कि भाई मेंबर संख्या इतनी घटती जा रही है, पर्सनल अटैचमेंट उनसे कर करके उनकी वोट बनवाने का काम करें? क्या ये जाट धर्मार्थ सभा की और जाट धर्मशाला का एक तरह से अपमान नहीं है कि इतनी बड़ी, जो हरियाणा प्रदेश में प्रख्यात धर्मशाला है और देश में भी इसका नाम चलता है, उसकी मेंबर संख्या इतनी स्पीड से गिरती जा रही है? क्या ये भी हमारे लिए और समाज के लिए एक चिंता का? मैं ये बता दूँ, और मुझे कोई हिचक नहीं है बताने में, मैंने कभी जाट धर्मशाला के इलेक्शन में, चुनाव में कभी हस्तक्षेप ना किया, न मैंने कभी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। अब क्योंकि पार्टी ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी पार्टी जिला प्रधान की, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लूँ। और उसके लिए जब मैं DIC में गया, मैंने वहाँ पता किया भाई मैटर क्या है। वो लाल सिंह जी और मैं बैठे थे वहाँ पर, वहाँ से मैंने लिस्ट निकलवाई, कितने ऑब्जेक्शन आए, कितने कम ऑब्जेक्शन क्यों आए, ये मैंने DIC में क्वेश्चन किया। वहाँ से लिस्ट ली, फिर मैंने इनको राजवीर जी को, जो कि इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, ये अपने वजीर सिंह जी ठेकेदार हैं, राजीव कुंडू जी हैं, लाल सिंह जी हैं, मैंने इनको फ़ोन कर करके बुलाया, भाई आओ तुम मीटिंग करते हैं हम। और पहली बार मैं इस चुनाव में इंटरेस्ट लिया, और पहली बार मैं हैरान हो गया जान करके कि इतने बड़े झमेले इसके अंदर कर रखे हैं, इतने बड़े, वो उस ग्रुप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ वो ग्रुप उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा रहा है। हमें कहते हैं हमें किसी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम चुनाव के कैंडिडेट हैं कोई भी, बट हमारी लड़ाई है जिन लोगों की वोट काटी गई है उन लोगों की वोट को जोड़ करके प्रशासन चाहे उसको 1 महीने में कंप्लीट करवा ले, चाहे 2 महीने में कंप्लीट करवा ले, और फिर इलेक्शन हो या सर्वसम्मति बने, वो लोग वोटर जो है अपना बैठ करके फैसला कर लिया है। क्या इसका चैनल बनता है? यदि यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम रजिस्ट्रार के जाएंगे, रजिस्ट्रार के भी कोई फैसला नहीं मिलता है तो फिर डायरेक्टर महोदय के पास जाएंगे, वहाँ भी फैसला नहीं होता है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिला और ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा दिया तो मैं ये भी उस ग्रुप को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। साहब, आपने कहा सबसे पहले संस्थाएं होती है उसमें सर्वसम्मति से प्रधान बनाया जाता है, तो आप अभी आप बोल रहे हैं कि हमें मतलब उन मेंबरों को जोड़ के उनकी वोट बना के, तो चाहे वो सर्वसम्मति से बनाए या फिर वो चुनाव करवाए, आप दोनों ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उस लाइन पर हूँ ही नहीं। चुनाव प्रधान कौन बनेगा, कमेटी कौन बनेगी, वो तो वोट का अधिकार दिलवाना हमारा फर्ज है। ज्योति जी, जिनकी वोट कटी उन वोट को जोड़ो, फिर वो जो 2971 लोग होंगे वो बैठ करके अगर सर्वसम्मति बनाएंगे तो हम उनको चाय पानी भी पिलाएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे।